है गाइस, सो मैं पहले डिक्लेयर कर दूं कि ये मेरा जो रिएक्शन चैनल, ये मैंने कहीं पर भी नहीं लिखा कि मैं फिल्म्स और सॉन्ग्स का भी रिएक्शन करता हूँ। ओके, मतलब उनका ही सिर्फ रिएक्शन करता हूँ, ऐसा मैंने कहीं पर नहीं लिखा। ओके, रिएक्शन मतलब जो भी टॉपिक या ट्रेंड जो भी चल रहा है अभी, तो उसके ऊपर मैं रिएक्शन देता हूँ। ओके, सो रिएक्शन आज का ये है कि आपने थंबनेल और कैप्शन तो देख ही लिया होगा। तो उसमें क्या है, पबजी का जो न्यूज़ है, तो पबजी, यस, पबजी फाइनली बैन एंड टोटली बैन इन इंडिया, एंड इट्स नॉट कम बैक ऑन इंडिया। ओके, अगेन। ओके, क्योंकि ये इसलिए हुआ है, देखो, जो टिकटॉक जो पहले था, ओके, टिकटॉक जो पहले बैन हुआ था वो किस कारण हुआ था। देखो, टिकटॉक हमारे जो डेटा है, जो सिक्योरिटी टर्म्स है, वो रिवील कर रहा था अपने चाइना में और वगैरह जो भी सिटीज़ है जो मतलब डेटा से लेकर खेलते हैं, तो उन पर वो सर्व कर रहा था। ओके, सो अचानक ये हुआ कि एक दिन मतलब इंडिया के जो मतलब सैनिक हैं, ओके, जो आर्मी है, जो सैनिक है, जो नेवी है, ओके, तो वो टिकटॉक नहीं बनाते। ओके, वो लोग इतना टिकटॉक बनाते ही नहीं। ओके, नहीं बनाते। लेकिन वो जब लौटते हैं अपने आर्मी कैंप पे लौटते हैं, तो जब वो वहाँ पर बैठे रहते हैं, ओके, दोस्त लोग बैठे रहते हैं, तो वो लोग टिकटॉक यूज़ करते हैं। ओके, टिकटॉक मतलब वो वीडियोस देखने के लिए यूज़ करते थे, जो थोड़े थोड़े वीडियोस देख के एंटरटेन होते थे। ओके, सो वो क्या है ना, जो ऐप इंस्टॉल था उनके फ़ोन में, ओके, तो वो जो सारा डेटा था, मतलब हमारे इंडियन आर्मी का या इंडियन एयरफोर्स नेवी जो भी न्यूज़ था इंडियन सरकार का, ओके, वो सब चाइना या ईटीसी सिटीज़ पे वो चाइना भेज रहा था, डेटा लीक कर रहा था। इस कारण टिकटॉक को बैन करना पड़ा। ओके, और जो उसके साथ जो 59 अदर्स ऐप्स थे उनको भी बैन करना पड़ा। दूर दूर तक ये खबर नहीं थी कि आज टिकटॉक बंद होगा या आज पबजी बैन होगा। ये अचानक हुआ, ये दोनों ही अचानक हुए। ओके, अब पबजी क्या का कारण है, पबजी का कारण ये है कि पबजी जब बैन हुआ ना, ओके, तो वो जो टेंसेंट के साथ लिंक था, टेंसेंट था चाइना का, और चाइना तो पता ही है क्या किया था पहली बार, मतलब टिकटॉक के टाइम पे। तो वही टेंसेंट एक बहुत बड़ी मार्केट शेयर कंपनी है चाइना का, जो डेटा लीक करती है और सबसे ज़्यादा मतलब गेम सर्व टेंसेंट ही कर रहा है अभी। पबजी इंडिया वर्ल्ड का सबसे नंबर 1 गेम अभी है, तो वो मतलब बैटल रॉयल गेम है। ओके, सो अभी जो सबसे ज़्यादा कोई फाउंडेशन लेके सर्व कर रहा है वो कंपनी, वो टेंसेंट ही है। ओके, सो बात ये है कि जो टेंसेंट है वो डेटा तो लीक करता ही है। ओके, सो इंडिया में ऐसे बहुत सारे न्यूज़ आए कि माइक्रोसॉफ्ट एज्योर नाम की कंपनी था जो पबजी को खरीद लिया, मतलब पबजी को जब परमानेंटली इंडिया में, परमानेंट टेम्पोररी जो भी बोल लो, इंडिया में जब बैन किया था। ओके, तब बहुत ऐसे न्यूज़ आए थे कि इंडिया को वापस लाने के लिए, मतलब इंडिया पे वापस पबजी को लाने के लिए पबजी कंपनी ने, मतलब क्राफ्टन जो मेन कंपनी है, उन्होंने छोड़ दिया टेंसेंट को। ओके, इंडिया के लिए ऑफिशियली अलग एक गेम बनाएंगे। ओके, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ये सब झूठ था, ये सभी झूठ था। ओके, ये सब झूठ था। ये जो मतलब र्यूमर्स फैला रहे थे ना पब्लिक, वो सब आज डिक्लेयर हुआ। मतलब डिक्लेयर क्या कहूँ, मतलब जो कंपनी है, मेन कंपनी इंडिया की जो हेडक्वार्टर्स है, वहाँ से अभी बेंगलोर बेंगलोर से डिक्लेयर हुआ है कि पबजी अभी इंडिया में नहीं आएगा कभी, क्योंकि ऐसा कुछ बात हुआ ही नहीं था। ओके, ये जो रूमर्स थे ना, ये जो रूमर्स फैल रहे थे कि इंडिया में अब वापस आएगा, ये जो ऐड बना था ना, हाँ, ये ऐड इसलिए बना था, पबजी कंपनी ने इसलिए ये ऐड बनाया था कि वो हाइप पकड़ सके पबजी को, क्योंकि उन्होंने भी मतलब ऐसा पकड़ लिया था कि हाँ, आ ही जाएगा। एक इंडिया क्या कर लेगा, मतलब एक कंपनी अगर हम छोड़ देंगे टेंसेंट को तो क्या ही हो जाएगा, हम टेंसेंट को छोड़ के दूसरी कंपनी के साथ हाथ मिलेंगे तो पबजी फिर से इंडिया में आ जाएगा, इंडियन गवर्नमेंट मान जाएगी। लेकिन मानी क्यों नहीं, देखो, टिकटॉक जो बैंड हुआ था ना, उसकी जो मेन कंपनी है बाइट डांस, ओके, बाइट डांस कंपनी ने वो डेटा लीक करने का ठेका ले रखा था। ओके, तो वो तो बहुत सारे ऐप्स थे बाइट डांस के इंडिया में जो हो गए, बैन हो ही चुके हैं, बहुत एक दो बाकी है, शायद वो भी हो जाएंगे। ओके, तो देखो, अगर आज पबजी को पबजी ने अगर ऐसा किया, मतलब क्राफ्टन कंपनी ने, कि उन्होंने कह दिया कि हमने टेंशन छोड़ दिया। ओके, टेंशन छोड़ दिया, अब हम माइक्रोसॉफ्ट या ईटीसी जो भी कंपनी है उसके साथ हाथ मिला के आपके साथ एक डील करके हम पबजी को वापस लाएंगे इंडिया में। ओके, क्योंकि इंडिया बहुत बड़ी मार्केट है पबजी के लिए और वो ऐसे छोड़ना नहीं चाहते। ओके, तो इन्होंने कहा था, लेकिन इंडिया ने क्या सोचा, देखो, अगर अभी पबजी को छोड़ के, ओके, पबजी को छोड़ के अभी अगर टिकटॉक जो है, टिकटॉक की कंपनी जो बाइट डांस है, तो टिकटॉक भी तो यही कह सकती है ना कि अ, हमने बाइट डांस को छोड़ दिया है, हम बाइट डांस को छोड़ देंगे, अगर पबजी वापस आता तो हम क्यों नहीं आ सकते। हाँ, ऐसा कुछ नहीं, हमको तो मतलब देखो, कोई भी कंपनी ऐसे बैंड नहीं होती कि उसमें छक्के नाच रहे, हिजड़े नाच रहे, इससे कंपनी बैंड नहीं होती। ओके, बैंड उस टाइम पे होती है जब वो डेटा लीक करती है। ओके, तो टिकटॉक तो ये भी कह सकती है कि हाँ, हम बाइटेंस को छोड़ देंगे, हम दूसरे किसी कंपनी के साथ हाथ मिला लेंगे, आपने माइक्रोसॉफ्ट के साथ हाथ मिलाया, हम भी किसी एक फॉरेनर कंपनी से हाथ मिला लेंगे, हमको इंडिया में वापस लाओ। तो भाई उसको तो लाना पड़ेगा। और टेंसेंट का जो मामला था ना पबजी का, वो फुल टू क्लियर नहीं था। ओके, वो झूठ कह रहे थे, वो कह रहे थे ना वो ये माइक्रोसॉफ्ट एज्योर के साथ हाथ मिला, लेकिन तब भी उनका टेंसेंट के साथ थोड़ा सा शेयर चल रहा था, उन्होंने झूठ कहा था, ये पकड़ा गया। देखो,
कोई भी गेम, ओके, कोई भी गेम, कोई भी ऐप अगर वो बैन से हटता है ना, ओके, बैन से हटने के बाद इंडिया में डायरेक्ट लॉन्च नहीं होता। इंडिया के जो प्रोफेशनल्स मतलब साइबर सिक्योरिटी एजेंट्स हैं, वो उस ऐप को या गेम को चेक करते हैं, खुद कोडिंग करके चेक करते हैं कि इसमें कौन सा डेटा डाला हुआ है, किस कंपनी के साथ हाथ मिला है, वो सब चेक करते हैं। बहुत प्रोफेशनल मतलब साइबर एडिटर्स हैं हमारे इंडिया में, ओके, आपको अंदाज़ा भी नहीं है, ओके। तो वो लोग जब चेक करते हैं तो देखते हैं कि इसमें तो वल्गरिटी है, ओके, तो वो भाई हटा देते उस गेम को, ओके, वो मना कर देते वो गेम। तो वैसे ही कुछ यहाँ पर भी है, ओके। तो पबजी को चेक किया था, तो पबजी आज भी टेंशन के साथ ही है, थोड़ा कम है लेकिन है, ओके, हाथ नहीं छोड़ा है, ठीक है। ऐसा एक्टिवेशन के साथ हुआ था। एक्टिवेशन ने जब कॉल ऑफ ड्यूटी इंडिया में लॉन्च किया था तब वो मतलब टेंसेंट के साथ हाथ मिला के लॉन्च हुई थी। आपने देखा होगा जब टेंसेंट मतलब कॉल ऑफ ड्यूटी जब ओपन होता था जब टेंसेंट का लोगो लिखा होता था, ओके, लेकिन अब वो नहीं है क्योंकि एक्टिवेशन एक अमेरिकन कंपनी है। तो अमेरिकन की जो ऐप्स है, हम ज़्यादातर अमेरिकन के हर एक ऐप यूज़ करते हैं, ओके, वो माइक्रोसॉफ्ट ही हो या एप्पल्स के फ़ोन्स ही हो या कोई एंड्रॉयड की फ़ोन, गूगल यूज़ करते हैं, ओके, गूगल या फेसबुक जो भी है, व्हाट्सएप है, ETC जो भी है। अमेरिकन के प्रोडक्ट बहुत अच्छे होते हैं और सिक्योरिटीज़ से भरे होते हैं, तो हम वो हाँ थोड़े लेते हैं लेकिन हार्मफुल नहीं होते, ओके, थोड़ा डेटा लेते हैं, हार्मफुल नहीं होते वो, तो हम यूज़ करते हैं, ओके। लेकिन ये कुछ ही ऐप्स थे जो चाइना के बहुत सारे पॉपुलर हो गए थे हमारे इंडिया में, पबजी, UC ब्राउज़र, NETCD जो भी ऐप थे, ओके। सो मैं जल्दी से बता दूं आपको कि पबजी इसलिए वापस नहीं आ रहा क्योंकि उसका जो मतलब सिक्योरिटी टर्म्स है वो ठीक नहीं है, ओके। वो पबजी इंडिया से हाथ नहीं मिला सका। ये जो सब आए थे, हाँ, ये पबजी इंडिया, ये ETC जो भी आया था ना, ये उस टाइम पे हाइप पकड़ चुका था। लेकिन अभी जो डायरेक्ट न्यूज़ आई है वो ये है कि पबजी इंडिया में नहीं आएगा क्योंकि सिक्योरिटी टर्म्स को लेके अभी तक कुछ भी कंफर्म न्यूज़ नहीं है। देखो, ऐसा नहीं हो सकता कि पबजी नहीं आ रहा, ओके, ऐसा भी हो सकता है कि पबजी नहीं आ रहा लेकिन वो जो क्राफ्टन कंपनी है वो पबजी जैसा ही कोई गेम हमारे इंडिया में लॉन्च कर दे, ओके। देखो मैं बता दूँ, इंडिया में सॉरी चाइना में पबजी नहीं है, ओके, लेकिन पबजी जैसा एक गेम है क्योंकि आपको पता है कि चाइना जो भी सर्वर्स या गेम्स ऐप्स यूज़ करते हैं वो उसके ऑल्टरनेटिव होते हैं। व्हाट्सएप का ऑल्टरनेटिव, यूट्यूब का ऑल्टरनेटिव, गूगल का ऑल्टरनेटिव वो होता है, ओके। लेकिन जो पबजी है, पबजी का भी ऑल्टरनेटिव है जिस गेम का नाम है गेम फॉर पीस, ओके, गेम्स फॉर पीस समथिंग, ये गेम फॉर पीस, हाँ, यही कुछ नाम है। चाइना में पबजी है लेकिन गेम फॉर पीस नाम का है, ओके। सो वही गेम, ओके, मतलब वैसा ही एक अलग गेम क्राफ्टन कंपनी ने, पबजी जैसा ही कॉन्सेप्ट एक ही है लेकिन नाम और गेम कोडिंग सब अलग अलग। कोई भी ऐसी कंपनी के साथ हाथ नहीं मिलाएंगे, टेंशन मेंशन जो भी बकवास कंपनी है इनके साथ हाथ नहीं मिला के अगर एक गेम लॉन्च कर इंडिया में, हाँ, तब पबजी जैसा, पबजी नहीं आ सकता लेकिन पबजी जैसा गेम आ सकता है, ओके। अगर ये क्राफ्टन कंपनी अगर ये सोचे तो वो आ सकता है लेकिन पबजी नहीं आ सकता, पबजी परमानेंटली बैन है, ओके। तो आशा करता हूँ मैंने आपको अच्छी तरह से समझा दिया कि क्या हुआ, मतलब किस वजह से हुआ, ओके। ये मेरा कोई टेक चैनल नहीं है, ये सब रिएक्शन वीडियो था, थोड़ा सा न्यूज़ को लेकर एक रिएक्शन था कि पबजी नहीं आ रहा। दिल तो टूटा है। कॉल ऑफ ड्यूटी खेल लेंगे, फ्री फायर खेल लेंगे, कमेंट में गाली मत दो यार, फ्री फायर अलग गेम है, मतलब उस टाइम का अलग, उस लेवल का अलग गेम है, ओके। मतलब वो पबजी कॉल ऑफ ड्यूटी से क्यों कंपेयर करना भाई, फ्री फायर ही, ओके। सो आज का वीडियो इतना तक ही, और कल मिलेंगे किसी दूसरे वीडियो के साथ। ये रिएक्शन कैसा लगा आपको और न्यूज़ कैसा दिया मैंने, ये बताइए लाइक कमेंट करके, ओके, और सब्सक्राइब करके। थैंक यू गाइस, आज के लिए इतने, एंड गुड बाय।